आइए आज मैं आपको एक सरकार से मिलाता हूं, कब्र वाली सरकार। ये वीडियो जो साइड में आपको नजर आ रहा है, ये पड़ोसी मुल्क पंजाब का है। मैं दावा नहीं करता कि ये वीडियो नया है, हो सकता है कि ये वीडियो पुराना है, लेकिन इसमें जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं, जो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, शिकारी नए होते हैं लेकिन जाल पुराना होता है। ये वीडियो थोड़ी देर में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो की आप तफसील और डिटेल जान लीजिए। वहां पर पंजाब में एक कब्र है, बल्कि थी, जहां लोग जमा होना शुरू हो गए थे और उस कब्र पर आकर अपने अपने मसाइल, अपने अपने दुख बयान किया करते थे। फिर ये कि कब्र से आवाज आती थी और अंदर से, कब्र के अंदर से मसाइल का हल बताया जाता था, वजीफे बताए जाते थे, चिल्ले बताए जाते थे, तावीज और पलीते बताए जाते थे। फिर क्या है, जहां चमत्कार वहां नमस्कार, दिन ब दिन वहां भीड़ बढ़ती जा रही थी। वैसे भी हम लोगों को अल्लाह को छोड़े हुए जमाने गुजर गए। अब हम हर परेशानी का हल गैरुल्लाह से, यानी अल्लाह को छोड़ के सब जगह तलाश करते हैं और अपनी परेशानियां, अपनी बीमारियां, अपनी मुसीबतें और बढ़ा लेते हैं। बहरहाल उस कब्र के आसपास भीड़ बढ़ने लगी। कब्र वाली सरकार के नाम से आसपास के इलाकों में खूब शोहरत हो गई। कब्र के आसपास रहने वाले खादिमों की, मुजावरों की चांदी नहीं बल्कि सोना हो गया। आज भी होता है। जब पुलिस को खबर हुई तो पुलिस ने तहकीक की, क्योंकि वहां पर कुछ दिनों पहले ही कोई कब्र नहीं थी, ना कोई कब्रिस्तान था। तो पुलिस को लगा कि ये अचानक कब्र कहां से नमूदार हो गई। और सबसे अजीब बात यह कि कब्र से आवाजें आ रही है, वहां से लोगों से बातें की जा रही है। पुलिस को हैरानी हुई, उन्होंने अच्छी सी तहकीक की और सारी बातें और सारा राज उन पर खुल गया। पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, कब्र को खोदा और जाली पीर साहब को उनकी आवाज समेत कब्र से बाहर निकाला। आप भी पीर साहब की और ये कब्र वाली सरकार की जियारत फरमा ले, यानी ये वीडियो देख ले। करो इस तरह, चलो कड्डो बाहर। मारो आजा, बाहर आजा। सरकार और सरकार तकलीफ करो थोड़ी जी, तकलीफ करे, बाहर आएगा। आजो 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 बाहर इन्हें सारो सरकार उड़ाओ, ये सरकार आजो साहब बुला रहे ने बड़े साडा। आओ फिर तुर जाओ, साहब बड़े फिर तुर जाओ, फिर तुर जाओ। आओ फिर आइए, सानू कोई तो इतराज को नहीं। चलो देख लिया आपने ये वीडियो, हैरत होती है ना, और हंसी भी आती है। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, दुनिया, साइंस और टेक्नोलॉजी हमसे कहीं आगे निकल चुकी है, लेकिन हम और हमारी कौम अब तक पीरी, फकीरी, तावीज, गंडे, पलीते और ये बाबाओं के चक्कर में पड़ी हुई है। हालांकि आए दिन अखबारात और टीवी चैनल्स पर इन नकली और जाली पीरों और बाबाओं के धोखों की खबरें, इनकी भरमार होती है, मगर फिर भी हमारे माशरे और समाज के कम तालीम याफ्ता, मैं तो ये कहूंगा कि कम बोलना गलत है, बल्कि अब तो तालीम याफ्ता भी और अच्छे अच्छे पत्रकार भी इन जाली आमिलों और बाबाओं से फैज हासिल करने के लिए अपनी आबरू लुटाते फिरते हैं और लोगों को भी बेवकूफ बनने पर मजबूर करते हैं। आपको पता है, एक जाली और नकली आमिल बाबा और पहुंचे हुए बाबा बनने के लिए न तो किसी तालीम, एजुकेशन, न किसी डिग्री की जरूरत पड़ती है। बस कुछ दिन के लिए नहाना आप छोड़ दो, बाल लंबे करने के बाद आप थोड़ी ही दिनों के अंदर आप एक पहुंचे हुए आमिल आप बन जाते हैं। और धंधा फैलाने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है, जो जरूरी है कि ऐसे इलाके का और ऐसे गांव का, ऐसे शहर का रुख किया जाए जहां पर आपको कोई जानता ना हो। फिर देखें कैसे पहुंचे हुए आमिल बाबा के पास लोग खुद ब खुद पहुंचने लगते हैं। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा
नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। एक दफा बस आप मशहूर हो जाए, फिर उस इलाके के करते धरते चौधरी, एमएलए, एमपी, गुंडे, मवाली खुद ही पीर बाबा की हिफाजत करते हैं। बस उन लोगों का काम बाबा को मुफ्त करना पड़ता है और बाबा के लिए वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। इसमें कोई माल नहीं लगता है, कोई मटेरियल नहीं लगता है। ये तो बस छू करूं कि छा करूं, अच्छा नहीं हुआ तो क्या करूं, ये धंधा इन नकली आमिल बाबाओं का होता है। और जब किसी इलाके के बड़े बड़े लोग पीर बाबा के साथ शामिल हो जाते हैं तो फिर पुलिस की क्या मजाल कि वो बाबा पर हाथ डाले। और हर पीर बाबा का तरीका, टोटका और ट्रिक और तरीके वारदात मुख्तलिफ होता है, अलग होता है। बस अगर आपको नकली बाबा बनना है और बड़ा बाबा बनना है तो आपका तरीका ऐसा ठोस होना चाहिए जिसको लोग समझ न सके। और इन जाली आमिलों बाबाओं का आसान निशाना और बिल्कुल आसान चारा खवातीन यानी औरतें होती हैं, जिनको तरह तरह के वसवसे जीने ही नहीं देते। किसी को अपनी सास का मसला, किसी को अपनी ननंद का मसला, किसी को औलाद का मसला दरपेश होता है। बस यही वो मसाइल है जिनकी वजह से हमारी देहातों और शहरों की कम तालीम याफ्ता, बल्कि अब के जमाने में तो तालीम याफ्ता खवातीन भी इन पीरों और आमिलों की खिदमत में हाजिर होती है। और ये औरतें न सिर्फ अपना माली नुकसान करती है बल्कि अपनी इज्जत भी इन गैर इंसानी पीरों के कदमों में निछावर कर देती है। हजारों मिसालें आपको मिल जाएंगी। न जाने कितने घर और ऐसे घराने होंगे जो इन नकली बाबा और आमिलों के अमल के, उनके तावीज़ों के, उनके गंडों के, उनके फलीतों के भेंट चढ़ चुके होंगे। हम एक ऐसे माशरे और समाज और सोसाइटी और माहौल में रह रहे हैं जहां पर हलाल के नाम पर हराम और असली के नाम पर नकली चीज आसानी से बिक जाती है। तो फिर कारोबार करने वालों को खामखा एक नंबर और असली चीज बेचने की जरूरत क्या है? कुछ दिन पहले की ही बात है कि हमारे यहां भी गधे और कुत्ते भी खिला दिए गए, मुजरिम पकड़े भी गए, पता नहीं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। इन तमाम बुराइयों को एक ही सूरत में खत्म किया जा सकता है जब हमारे माशरे और समाज का एक एक आदमी इन नकली आमिलों और बाबाओं के खिलाफ उठकर खड़ा हो और कानून को मजबूर करे कि ऐसे इंसानियत के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और इन सब बातों के साथ साथ जरूरी चीज यह है कि हम तालीम को, एजुकेशन को आम करें, ताकि हमारी आवाम, हमारे खवातीन, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, हमारे घर के लोग ऐसे जाल साजों के और नकली आमिलों के और बाबाओं के चालों से खुद को महफूज रख सकें। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।